अभिवादये। अत्र अन्तर्जालीयमाध्यमेन सरल संस्कृत सन्धि शिक्षणकार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु भवन्तः। आइए आज हम संस्कृत संधि ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर सरल रूप से स्वर वर्ण के बीच में होने वाली संधियों का चर्चा कर रहे थे। आज इसी प्रसंग पर मैं आपको खंडकार होती है जिसमें उस संधि को कहते हैं पूर्व रूप संधि, जो अंग्रेजी का एस होता है उसकी तरह दिखती है, चिन्ह वैसे ही प्रयोग होती है पर उसको खंडकार कहा जाता है। वह संधि आज हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं। सूत्र है एङः पदान्ता दति। एङः पदान्ता दति, ये लास्ट में ङ है और उसमें विसर्ग है। एङः पदान्ता दति, इस सूत्र पर हमें ज्ञान होना चाहिए क्या? एङ प्रत्याहार का ज्ञान होना चाहिए और अथ किसे कहते हैं, ये दो बात को ठीक से समझ ले तो सूत्र समझने में आसान रहेगी। तो एङ प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओम, एक सूत्र आपने पढ़ा था ए ओम, जब प्रत्याहार शिक्षण किया था तब। तो एङ प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आते हैं, ङ तो नहीं आता क्योंकि वो ङ जो होता है वो क्या है कि व्यंजन है, इसलिए वो नहीं आता। तो एङ के अंतर्गत क्या हुआ, ए ओ आया। तो ए ओ और अत अर्थात ह्रस्व आकार, अत यानी कि ह्रस्व आकार, आ नहीं होना चाहिए और प्लुत भी नहीं होना चाहिए। जैसे अ की अगर लंबे तान से जो स्वर खींच कर लिया जाता है वो प्लुत कहते हैं, वो प्लुत भी नहीं होना चाहिए, केवल ह्रस्व होना चाहिए। तब यह सूत्र क्या करेगा, तो यह सूत्र तब पूर्व रूप करेगा। अब इस सूत्र का अर्थ यह निकलता है कि पदांत एङ से वह जो एङ होगा ए ओ होगा वह पदांत होना चाहिए। पदांत एङ से ह्रस्व आकार के परे रहने पर, अर्थात जो ए ओ है उससे अगर बाद में ह्रस्व आकार पर में होगा तब पूर्व और पर के स्थान पर, अर्थात पूर्व के ए जो है वह ए के जगह पर क्या होगा, तो पूर्व के ए के स्थान पर वो बाद वाला जो आकार है वह आकर मिल जाता है। पूर्व में जो ए अथवा ओ है उसकी जगह पर क्या होगा, तो वह आकार आकर मिल जाएगा। तो क्या होगा, तो पूर्व रूप होने पर आकार अपना अस्तित्व, आकार जैसा दिखता था वह आकार वहां पर रहता नहीं है, वो मिट जाता है, अपना अस्तित्व वो वहां नहीं रख सकता है। तो इसको ही पूर्व रूप कहते हैं। तो सूत्र का अर्थ हुआ पदांत एङ से ह्रस्व आकार के परे रहने पर क्या होगा, पूर्व रूप होगा। पूर्व रूप क्या होगा, एक आदेश होगा। पूर्व रूप एक आदेश होने पर क्या होगा, वह आकार पूर्व में ए अथवा ओ में आकर समाहित हो जाएगा, तब आकार की स्थिति वहां पर दिखती नहीं है। पूर्व रूप का मतलब क्या, पूर्व का जैसा हो पूर्व रूप है। तो अब इस सूत्र को बारीकी से समझने के लिए यही नियम थे। अब इसको उदाहरण के माध्यम से और ठीक से समझे तो सरल रहेगी यह पूर्व रूप संधि ज्ञान के लिए। तो अब यहाँ पर उपस्थित हो रहा है उदाहरण हरे अवा। हरे अवा में हरे में र के बाद जो ए है वह ए क्या है, एङ में आता है, वह ए एङ है। तो एङ होने के कारण वह एङ है, उससे पर में ह्रस्व आकार यानी कि अव में आकार क्या है, ह्रस्व आकार पर में है।
तो ए से ह्रस्व आकार पर में होने के कारण वह अ क्या होगा, पूर्व में रे के ए के जगह पर आकर मिल जाएगा, तो हर ए व हो जाएगा। तो मिला देने पर हरे व होगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझें कि हरे अव होने पर जो अ था वह तो ए में आकर लीन हो गया, वह अपना अस्तित्व नहीं दिखा रहा है। पर यहाँ पर ये खंडाकार जो एस की तरह होता है वह कैसे प्रयोग हुआ, इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि यहाँ पर आकार था ऐसा अनुभव हो, ऐसा बोध हो मनुष्यों को, यहाँ पर आकार की स्थिति पहले थी। अर्थात जब यहाँ यह सूत्र प्रवर्तित हुआ तभी यहाँ पर से आकार का अस्तित्व मिट गया, नहीं तो पहले आकार था ऐसा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ पर खंडाकार का बीजारोपण किया गया कि आकार के रूप में वह हो गया। तो आकार क्या हुआ, तो खंडाकार के रूप में परिणत हो गया, तो हरे व हो गया। अर्थात हरे व में क्या होगा, जो आकार है वह ए अथवा ओ से बाद में अगर आकार होगा तो आकार क्या होगा, खंडाकार के रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसा समझे तो आप ठीक से समझ सकते हैं। अर्थात आकार खंडाकार में परिणत होता है। तो इसी तरह से यह चिन्ह जो है इसको खंडाकार कहते हैं। इसी तरह से अब दूसरा उदाहरण है विष्णु अव। विष्णु अव इस उदाहरण में ओ का उदाहरण है। ए अथवा ओ कहा था, तो विष्णु में क्या है, ओ है। वह ओ से ह्रस्व आकार के पर में होने पर, अर्थात यहाँ पर ह्रस्व आकार पर में है अव का आकार, तो ओ से ह्रस्व आकार पर में होने के कारण क्या होगा, वह आकार खंडाकार के रूप में परिणत हो जाएगा। तो आकार जाकर ओ में मिल गया, विष्णु ओ अब वह हुआ, तो अब वह आकार कहाँ गया, इस स्थिति को दिखाने के लिए वह आकार की स्थिति दिखला दी गई, तो वह खंडाकार के रूप में दिखला दी गई, तो विष्णु वह ऐसा रूप बन गया। इसके उदाहरण बहुत जगह मिलते हैं। उदाहरण अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सूत्र पूर्व रूप करता है। तो इसने जो उदाहरण बताया हरे व विष्णु व, इसी तरह है, पर इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर वायु अत्र। वायु अत्र में क्या है, यो में ओकार है, उस ओकार से अत्र के आकार ह्रस्व आकार अच पर में है, ह्रस्व आकार पर में है, तो ह्रस्व आकार पर में होने के कारण वायु अत्र में आकार क्या हुआ, वह आकार खंडाकार के रूप में परिणत हो गया, तो वायुत्र ऐसा रूप बन गया। इसी तरह गुरवे अदात, तो क्या हुआ, गुरवे दात। गुरवे अदात एकार है, ए अथवा ओ का है, एंग का है, ए अथवा ओ, तो ओ का उदाहरण वायु अत्र, ए का उदाहरण गुरवे अदात गुरवे दात। इसी तरह नमो अस्तु नमोस्तु, ओकार के बाद ह्रस्वकार है। इसी तरह और उदाहरण एचो और अयवायावह, यह सूत्र है, हमने पिछले एपिसोड में ये सूत्र का अभ्यास किया था। तो एचो में जो ओकार है उस ओकार से अयवायावह में आकार अच पर में है, तो आकार ह्रस्व आकार पर में है ना, तो इसलिए आकार क्या हुआ, खंडाकार में परिणत हो गया, तो एचो यवायावह। इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं, रामो अस्ति रामोस्ति, और संसारे अधुना संसारेधुना, ततो अन्यत्र ततोन्यत्र, को अपि कोपि। हर जगह पर ए अथवा ओ से रस आकार पर में है, इसलिए सब जगह पर खंडाकार के रूप में आकार परिणत हो गया, तो ये हुआ। इसी तरह गीता में भी है स्ते अवस्थिता, स्ते में ते के बाद एकार है, तो
तो अवस्थिता में अकार है, तो ए के बाद अकार होने के कारण अकार क्या हुआ, खंडकार में परिणत हो गया। तो स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। इस तरह से क्या हुआ कि अकार खंडकार में जो एस है वो एस की तरह दिखता है, उसके रूप में परिणत होने के कारण इसको खंडकार कहते हैं। तो इसी तरह से आप इसको ठीक से अभ्यास कर लें तो यह आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं। अब इसको समझने के बाद आप जहां कहीं पर भी ऐसे जो खंडकार चिन्ह आपको पढ़ते समय दिखाई पड़े तो वहां पर इस सूत्र का झट से स्मरण कर लीजिए। ए अथवा ओ पूर्व में होगा ही होगा, और बाद में जो वहां पर खंडकार बनाए उसमें अकार था, ऐसा आप अनुभव कर लीजिए तो आपको अर्थ लगाने में सरल रहेगा। जैसे यहाँ पर हरे अव हरे व खंडकार था, खंडकार को देखकर अब हम कह दें हरे अव, हरे का हरे एक शब्द हुआ, अव दूसरा शब्द हुआ। तो इस तरह से अगर आप इसका ठीक से अभ्यास कर लें और जहां पर भी आप दिखे तो वहां पर इस सूत्र को घटाएं, यह सूत्र प्रवृत्त होता है या नहीं होता है, तो आप ठीक से इस सूत्र को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री